हाय फ्रेंड, मैं सागर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपी पे। और मैं आज आप लोगों को वर्गमूल का पार्ट 14 करवाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को वर्गमूल का गुना बताऊंगा। ठीक है, मैंने पार्ट तक वर्गमूल का जोड़ और घटों तक बता दिया है, तो आप लोग देख लीजिए पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वर्गमूल में बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, और मैंने वर्गमूल को 5 तरीके से निकालने के लिए भी बताया, तो वो आप लोग देख लीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 14 तक का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग अगर शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपका बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए दोस्त, मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा और आपको सीधा क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए। चलिए, मैं आप लोग को छोटा छोटा एग्जाम्पल से लेकर क्वेश्चन करवाता हूँ। चलिए, एग्जाम्पल के रूप में हम छोटा छोटा मतलब शुरू से ही लेते हैं, जो कि आपका हर एक बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेगा। छोटा भी लेंगे और बड़ा भी लेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। चलिए, मान लीजिए अगर हम रूट 2 लेते हैं और इसे रूट 2 से मल्टीपल करना रहता है। अधिकतर एग्जाम में भी मतलब आप बनाते हैं कोई क्वेश्चन, तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने के लिए आता है, तो आपको प्रॉब्लम होता होगा। लेकिन आज के बाद अगर आप ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं, तो फिर कहीं भी कोई मतलब इस प्रकार के कहीं भी किसी प्रकार के क्वेश्चन में आपको कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आप अपने लोग मतलब आप विश्वास रखिए, लेकिन देखिए शुरू से अंत तक, तभी समझ में आएगा। देखिए, अगर हम रूट 2 को रूट 2 से मल्टीपल करते हैं, तो देखिए रूट में क्या होता है, ये डायरेक्टली गुना हो जाता है। डायरेक्टली गुना हो जाता है मतलब ये देखिए रूट 4 हो जाएगा, और रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है। आप इस प्रकार भी बना सकते हैं। एक और तरीका है, जो क्या तरीका है, तो रूट 2 अगुना रूट 2 अगर रहता है, तो इसका मतलब वह 2 पे पावर 1/2 अगुना इसका मतलब वह 2 पे पावर 1/2। तो देखिए, घातांक करने का एक नियम है, मैंने आप लोग को बताया है इससे मतलब पहले भी, तो उसको भी देखिए मतलब पीछे वाले वीडियो में, तो आपको अच्छे तरीके से और बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए, घातांक का नियम है क्या, अगर आधार सेम हो, ये क्या हुआ, आधार हुआ, ये घात हुआ, ये आधार, ये घात हुआ, तो अगर आधार सेम है तो पावर मतलब घातें जुड़ जाती है। तो 2/1/2 और प्लस 1/2, 2 पावर यहाँ से 1 आएगा। कैसे 1 आएगा, क्योंकि ये 1/2 आधा है और ये भी 1/2 आधा है, तो आधा आधा मिलकर कितना होता है, तो 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ से 1 आ गया। तो और 2 पावर 1 का मान 2 ही होता है। तो चलिए, यहाँ से तो आप समझ गए होंगे, और ये इससे मतलब ये भी समझ गए होंगे। तो शुरू से अंत तक देखिए मेरी वीडियो को, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं इसमें बताऊंगा, जिससे आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए कोई एक दूसरा लेते हैं। मान लीजिए रूट 3 को रूट 3 से मल्टीपल करना होगा। तो देखिए, रूट 3 को जब रूट 3 से करते हैं तो कितना होता है, रूट 9 होता है, और रूट 9 का वर्गमूल आप लोगों को पता है 3 होता है। ठीक है, लेकिन अब देखिए इसको भी थोड़ा हम शॉर्ट करके लिखेंगे। कैसे, तो अगर मान लीजिए रूट 5 को रूट 5 से मल्टीपल करना हो, तो डायरेक्ट लिखेंगे 5। अब तो समझ गए होंगे कैसे 5 आया। चलिए, दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए रूट 7 को रूट 7 से मल्टीपल करना होता है, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे 7। तो आपको इस टाइप के प्रश्न में अब कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, आइए दूसरा टाइप दिखाते हैं हम आप लोगों को। मान लीजिए ये तो टाइप फर्स्ट, मान लीजिए ये क्वेश्चन 1 हुआ, ये 2 हुआ, ठीक है, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन से हम आप फिर समझाते हैं। देखिए, 5 नंबर को अगर मान लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार देते, 2√2 अगुना रूट 2, इस प्रकार के क्वेश्चन दे। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसको भी उसी प्रकार सॉल्व करेंगे जिससे पहले अभी हमने सॉल्व किया है। इसको देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए संख्या क्या है, मेरा 2 है, यहाँ पे क्या संख्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। अगर कोई संख्या नहीं है तो 1 है, तो जब हम 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2 ही होगा। ठीक है, अब देखिए ये गुना के इससे संबंध में क्या है, गुना है, 2 × √2 होता है, और यहाँ पे भी गुना के संबंध में है। तो √2 और √2 को मैंने अभी बताया गुना करने पे कितना होता है, 2, तो इसको भी गुना करके 2 लिखिए। आप दोनों को गुना कर दीजिए, 2 दूना 4। समझ गए होंगे। देख लीजिए, फिर से एक बार समझाता हूँ। 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2, तो वैसे लिख दिए, या आप बोलिए 1 है तो 1 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 आएगा, और जब फिर √2 को √2 से गुना किए तो 2, तो इस दोनों को आपस में गुना कर दिए 4। चलिए, अब इसको आकर दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दे दे, जैसे 5√3 अगुना √3 दे दे। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको भी इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। जो संख्या 5 है और 1 है, तो 5 को 1 से मल्टीपल करेंगे 5, और √3 है, √3 और √3 को जब हम मल्टीपल करेंगे √3 से, तो क्या हो जाएगा, मेरा 3 आ जाएगा, और इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो 5 दिया 15 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 15 निकल के आ जाएगा। चलिए, दूसरा एग्जाम्पल मतलब 7th नंबर लेते हैं, दिखाते हैं आपको। जब मेरा क्वेश्चन इस प्रकार से दे दे कोई क्वेश्चन,
जैसे कि देख ले सकते हैं आप, मतलब 5√2 गुना 2 दे दे। देखिए हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा, तो आप लोग जरूर अपने मतलब कॉपी लीड पर आप इस प्रश्न को लिखते चलिए और एक दो बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कंसेप्ट पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दे दिया जाए 5√2 और 2 को मल्टीपल करने के लिए, तो इसको भी आसान तरीका से गुना करेंगे। क्या तो बोलेंगे, देखिए इसमें √2 है, इसमें तो √2 है ही नहीं, कोई बात नहीं है। तो देखिए पहले इस दोनों को मल्टीपल करेंगे, तो 5 दूना 10 जो होगा वो लिख दिए, 10 लिख दिए। 10 लिखने के बाद देखिए √2 और कोई है, √2 है, कोई संख्या नहीं है, तो सीधा सिंपल सा √2 हम इसको यहाँ पे लिख देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल, मतलब मैं हर एक का एक एक टाइप या दो टाइप करके समझाता हूँ आप लोग को, तो ये समझ गए होंगे। 8 नंबर 7 मतलब अब 8 नंबर बताता हूँ आपको। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को दे दिया जाता है तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए 2√2 और 2√2, आप इस प्रकार के क्वेश्चन अधिक बार बहुत सारे मतलब आप प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो आपको मतलब आता है बनाने के लिए, उसमें हल करने के लिए। आप उसमें क्या करते हैं तो गलती कर देते हैं, लेकिन आज आप मतलब आज से आपको ये कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे तो संख्या का गुना करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे तो संख्या का गुना करेंगे। तो ये बनी परिमेय संख्या, तो 2 को 2 से जब मल्टीपल करते हैं तो कितना होता है मेरा 2 होता है गुना, नहीं 2 नहीं 4 होता है। ठीक है, 4 आ गया। अब देखिए जब √2 और √2 को भी मल्टीपल कीजिए, और √2 को भी मैंने बताया मल्टीपल करने पे क्या इतना आता है 2 होता है, तो इसको बराबर में 2 मतलब गुना में 2 दीजिए, तो 4 दूनी 8, इसका मान 8 निकल के आ गया। तो आशा करता हूँ आप लोग को फिर कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं इस क्वेश्चन पे। मान लीजिए 5√3 गुना 3√3 दे दे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जो 5√3 और 3√3 देगा। तो क्या, तो पहले सबसे पहले हम संख्या गुना करेंगे, तो 5 तिया 15 गुना, देखिए √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3, तो 5 15 तिया 45। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब देखिए मैं आप लोग को दूसरा टाइप करवाता हूँ, मतलब 9 नंबर 10 नंबर देख लीजिए। मान लीजिए 5√2 गुना 6√3 दे दे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो अंदर में सेम था तो गुना हो गया, लेकिन इसको देखिए 6 पंचा 30 देखिए गुना √2 को √30 गुना करेंगे तो √6 आएगा। यहाँ से इसको हम लिखेंगे 30√6, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए मैं आप लोग को 11 नंबर एग्जाम्पल करवाता हूँ। देखिए अगर इस प्रकार से आ जाए आप लोग को सॉल्व करने के लिए, √2 गुना √2 गुना √2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब ये 2 बार था तो इसका आंसर डायरेक्टली 2 निकल के आ गया, लेकिन ये जब 3 बार रहे तब क्या करेंगे, उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे जैसे मैंने इसको सॉल्व किया। कैसे, तो देखिए जब √2 और √2 को आप मल्टीपल कीजिएगा तो आपका कितना आएगा √4, और √4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, और यहाँ से √2 बच गया तो √2 का √2 ही। वैसे भी कर सकते हैं, एक मेथड तो ये हुआ। दूसरा मेथड आप सब को आपस में मल्टीपल कर दीजिए, जैसे 2 दूनी 4 दूना 8, √8, और √8 को मैंने इससे पिछले ही वीडियो में मतलब इसको कैसे छोटा करके लिखा जाता है, √8 को हम छोटा से छोटा क्या लिख सकते हैं वो बताया है। तो √8 को हम क्या लिखेंगे 2√2, कैसे, तो इसका आवाज गुणनखंड करके 2 चुका 8, 2 दूनी 4, 2 का 2, तो ये 2 मतलब इस 2 के 1 2 निकल गया बाहर, और √2 ये इस 2 का बच जाता है √2। हाँ पहले उस पार्ट को देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर इस प्रकार दे √3 गुना √3 गुना √3 दे दे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी बताया मैंने, जो √3 को गुना करता है √9, तो √9 आएगा इसको, और √9 का वर्गमूल कितना होता है 3, यहाँ से ये √3 बच जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल इस पर और ले लेते हैं। मान लीजिए √5 गुना √5 गुना √5 दे दे, इसको क्या लिखेंगे मान लीजिए √5 और √5, ये कितना आ जाएगा 5 आएगा, और √5 बच जाता है तो यहाँ से √5 इसको सेम लिख देंगे। तो इस टाइप का आपका मतलब क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा एग्जाम में, समझ गए होंगे आप लोग को। चलिए इस पर मैं दूसरा टाइप बताता हूँ, इसी क्वेश्चन पे दूसरा टाइप। मान लीजिए 13 हुआ, 14 नंबर क्वेश्चन। मान लीजिए 2√5 दे दे आप लोग को, 3√2 दे दे, या 6√2 दे दे, इसको कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। अब यहाँ पे पहले √2 ले लीजिए, √2 लीजिए। ठीक है, उस टाइप को भी बताऊंगा अभी।
तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व इसी प्रकार से कीजिएगा। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, जिस प्रकार इसको हम सॉल्व किए हैं उसी प्रकार उसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम पहले जो है सो संख्या को आपस में गुना करेंगे। तो संख्या को आपस में गुना करेंगे, तो संख्या को आपस में गुना करने पर देखिए क्या होता है, 3 दूना 6 और 6 6 का 36, कितना आया 36 आ गया गुना। अब देखिए रूट वाले संख्या गुना कीजिए, तो रूट 2 को रूट 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 2 ही आएगा। आइए रूट 2 बच जाते इसको भी रूट 2 ऐसे लिख देंगे, तो 36 दूना 72 आई रूट 2। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल और आपको हम समझाते हैं इसी पे। मान लीजिए कोई इस प्रकार दे दे 5 रूट 3 गुना 2 रूट 3 और गुना रूट 3 दे दे, इस प्रकार के दे दे, इस ऐसे दे दे। इसको सॉल्व करने के लिए बोले सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या को आपस में हम गुना करेंगे। तो संख्या को आपस में गुना करने के लिए हम क्या करते हैं देख लीजिए। सबसे पहले संख्या को तो 5 को 2 से गुना करेंगे, 5 दूना 10, यहाँ पे 1 है तो 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए इस रूट 3 को रूट 3 से पहले गुना कीजिए, तो रूट 3 और रूट 3 कितना होता है, रूट 9, और रूट 9 का वर्गमूल कितना आता है, तो 3 आता है, यहाँ से 3 और रूट 3 बच गया तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। इसको हम फिर कैसे लिखेंगे, 10 या 30 रूट 3, 30 रूट 3। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा टाइप का x मतलब 16 नंबर क्वेश्चन। और प्रत्येक प्रश्न को अपने बुक मतलब कॉपी में लिख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए बार बार, तभी आपको याद रहेगा। इस प्रकार के प्रश्न आपसे बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने भी बहुत बार प्रैक्टिस किया हूँ तो ही आज मुझे भी बन रहा है। मान लीजिए 6 रूट 2, इसमें तो सब समान था लेकिन अलग अलग दे दे, 3 रूट 3, 5 रूट 5, अगर इस प्रकार के दे दे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। इसमें भी कोई झोल नहीं है, बस आराम से करेंगे। देखिए 6 3 का गुना करेंगे, 18 18 5 90, 90 लिख दिए गुना। अब देखिए रूट 2 को रूट 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये तो सेम नहीं है तो डायरेक्टली गुना हो जाएगा, तो रूट 6, रूट 3 कितना, रूट 2 और रूट 3 रूट 6, और रूट 6 को जब हम रूट 5 से मल्टीपल करते हैं तो ये कितना होता है, तो 6 5 30 मतलब रूट 30 आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से इसको 90 और रूट 30 ऐसे लिखेंगे। इसको छोटा नहीं किया जा सकता है, इसको छोटा करने पर आप देखिए गुणनखंड निकालिए, तो 2 से 15, 3 और 5। देखिए इसका कोई ऐसा जोड़ा संख्या नहीं बन रहा है जो बाहर निकलेगा, इसीलिए इसको हम वैसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार छोड़ने से आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आप दूसरा एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए वर्गमूल में अगर कोई भी संख्या हो वो गुना हो जाएगा, लेकिन घात सेम होना चाहिए। इस आपको इस मतलब वर्गमूल में इस रूट वाली संख्या का गुना में एक चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा, जो घात इसका कभी भी अलग नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अब आपसे जितना भी टाइप का क्वेश्चन था मैंने आप लोग को बता दिया, लेकिन एक और एक टाइप है जिसको मैं आप लोग को अभी समझाता हूँ, देख लीजिए उसको। 15 देखिए सबसे पहले अगर मेरा क्वेश्चन इस प्रकार दे दे, चलिए इस प्रकार एक और टाइप ले लेते हैं, रूट 3 गुना 2 गुना 4 रूट 2 और गुना 6, इस प्रकार दे दे। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जिस प्रकार इसको किए हैं। वैसे पहले संख्या को बेसिकली गुना करते हैं, तो 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 6 का 144, 24 6 का 144। आपको भी गुना कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, 144। आप देखिए रूट 3 को डायरेक्ट रूट 2 से गुना कीजिए, तो रूट 3 या रूट 2 रूट 6, और रूट 6 का नहीं निकलता है तो रूट 6 वैसे ही आ जाएगा। तो समझ में आ गए होंगे आप लोग को। चलिए मैं आप लोग को अब दूसरा टाइप बताता हूँ। अगर मान लीजिए इस प्रकार दे दे, रूट 2 गुना यहाँ पे ये करनी के रूप में इंडेक्स है, तो इस प्रकार के आपको गुना करने के लिए दे दे, तो ये गुना नहीं होगा। क्यों नहीं गुना होगा, इसको आप देख लीजिए थोड़ा। देखिए इसको अगर हम लिखेंगे तो ये 2 पे पावर 1/2 होगा, और इसको लिखेंगे तो ये 3 पे पावर 1/3 होगा। इसका ना तो आधार सेम है और ना ही घात सेम है, ठीक है, ना ही आधार सेम है और ना ही घात सेम है, इसीलिए ये गुना नहीं होगा। इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। कैसे छोड़ देंगे, तो ऐसे ही गुना, ऐसे ही इसको छोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के प्रत्येक प्रश्न अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगर यहाँ पार्ट 15 में मैं आप लोग को मतलब कोई रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर करने के बारे में बताऊंगा, तो उसको भी देख लीजिएगा, तो आप लोग को प्रत्येक प्रश्न वर्गमूल से अब बन जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त, आज का वीडियो इतना ही रहेगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे चैनल का हर एक वीडियो आप लोग को पहुँच जाए और आप लोग मतलब अपने मैथ का पूरा बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर ले। तो धन्यवाद दोस्त, आज का वीडियो इतना ही रहेगा।